आज हम बहुत समय के बाद आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं नई वीडियो के साथ। आइए आज आपको नया टॉपिक पढ़ाते हैं। टॉपिक प्रकरण है आज हमारा तत्सम शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, आइए इसकी परिभाषा देखिए। जो संस्कृत शब्द अपना रूप बदले बिना ही हिंदी वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जो संस्कृत शब्द अपना रूप परिवर्तन किए बिना ही हिंदी के वाक्यों में ज्यों की त्यों प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत् प्लस सम, इसके दो टुकड़े होते हैं। तत् का अर्थ है या तात्पर्य है उनके, और सम का तात्पर्य है समान। तत् का तात्पर्य उनके और सम का तात्पर्य समान, अर्थात इसका अर्थ हुआ संस्कृत के समान अर्थ देने वाले शब्द। जैसे तत्सम शब्द और तत्सम शब्द का हिंदी रूपांतर यानी हिंदी अर्थ ही तद्भव शब्द होता है। आइए तत्सम शब्दों को देखते हैं और उनके हिंदी अर्थ भी देखते जाते हैं। आद्य आज, कोकिल कोयल, क्षीर खीर, दुग्ध दूध, मुख मुँह, कुपुत्र कपूत, फाल्गुन फागुन, नव नौ, ग्राम गाँव, काक कौआ, कज्जल काजल, कदली केला, सर्प सांप, घृत घी, दंत दांत, साक्षी साखी, अग्नि आग, ओष्ठ होठ, कर्ण कान, मशक मच्छर, मातुल मामा, इक्षु ईख, कच्छप कछुआ, कर्पूर कपूर, नारिकेल नारियल, पर्यंक पलंग, पृष्ठ पीठ, मशक मच्छर, आम्र आम, कदली केला, दूर्वा दूब, पुत्र पूत, दंड दंडा, नयन नैन, श्रृंगार सिंगार, पाषाण पाहन, शिक्षा सीख, स्वर्णकार सोनार, पाद पैर, श्रावण सावन, श्रृंग सींग, मयूर मोर, लवंग लौंग, हस्त हाथ। तो एक तरफ तो अपने हैं तत्सम शब्द और दूसरी तरफ इनका अर्थ है वो हिंदी रूपांतर है, उसको ही हम कहते हैं तद्भव शब्द। अब वाक्यों में इनका प्रयोग कैसे होता है देखिए। बालिका के नयन अति सुंदर हैं। बालिका के नयन अति सुंदर हैं। इसमें नयन शब्द जिसका अर्थ होता है नैन, ये तत्सम शब्द है। मेरा पुत्र कुपुत्र है।
इसमें कुपुत्र शब्द तत्सम शब्द है। श्रावण मास में मयूर, कोयल बोलते हैं। इसमें श्रावण मास तत्सम शब्द है। तो वाक्यों में इस तरह से हम पहचानते हैं कि इसमें तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है। अब पुत्र का भी, ये पुत्र भी शब्द है इसमें, वो भी इसका अर्थ होता है पुत्र, तो ये भी तत्सम शब्द है। इस तरह से देखो, ये वाक्यों में हमने संस्कृत में प्रयोग करना, संस्कृत शब्दों को प्रयोग करने बताया है कि किस तरह से ये प्रयोग होते हैं। आपको समझ में आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। एक बार फिर इसकी परिभाषा देखिए। जो संस्कृत शब्द अपना रूप बदले बिना ही वाक्य में ज्यों की त्यों प्रयुक्त होते हैं, अर्थात उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। और मैंने आपको ये तत्सम एक तरफ लिख रखे हैं, तद्भव लिख रखे हैं, आपको ये याद करने हैं। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। वॉचिंग के लिए धन्यवाद।